हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर 2 का ये वीडियो 6th चल रहा है, छठा वीडियो चल रहा है। और मैं आपको एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा पढ़ाई के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरे वीडियोज़ आप वेरी केयरफुली आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं इसके आगे भी आपको पूरे डिटेल में समझाया करूँगा, जिसकी वजह से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए मेरे वीडियो वेरी सिंसियरली देखते जाइए और अपने दोस्तों के साथ वगैरह शेयर करते जाइए। आप मेरे पूरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, तो जो भी नया कुछ वीडियो आएगा तो आपको मिलता रहेगा। आप मेरे अगर पूरे वीडियो देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पूरा साइंस या मैथमेटिक्स एवरी सब्जेक्ट विल बिकम परफेक्ट। एंड दिस इज द मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ मेरे साइड से। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग विद द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको अगर ये वीडियो पूरा समझना है तो आगे के सभी वीडियो जो है सीक्वेंसली देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अभी देखिए, आपने ये सब देखा है, ये मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, मोज़ले ने इन्वेंट किया था। तो इसमें पूरे एलिमेंट्स कैसे आपको पता है, इसमें क्लासिफाइड एलिमेंट्स किस तरह से पुट किए गए, यू नो एवरीथिंग। तो आपको पता है कि टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड रीड्स ऑल मेटल्स कर्व्स, toward right hand side of this table non-metals comes. This is a zigzag line. Nearer to this zigzag line, all metallites are present here. Right? These are all metallites nearer to the zigzag line. Okay. Now, before going to start with the new topics, the new topic is metallic and non-metallic property. Not I. This is not the new topic. This is the new point, right? In this chapter. तो ये चैप्टर, ये पॉइंट अगर आपको ठीक से समझने का है तो बिफोर दैट वन आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ लोगों को मैंने यहाँ तक बच्चों को देखा है, वेरी फ्यू बच्चों को पता रहता है कैटायंस क्या है, एनायन क्या है, वो अपने को मालूम रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कैटायन या आयन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, वन इज अ कैटायन एंड सेकंड वन इज एनायन। अभी किस तरह से पहचाना जाए ये कैटायन क्यों कहा जाता है इसको? Because this ion is attracted towards the cathode. The ion which attracted towards the cathode, that ion we called it as cation. Because आपको पता है, अभी एक आप बैटरी अगर लेते हो, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है, ये इलेक्ट्रोड्स उसको हम कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। और इसके ऊपर चार्ज क्या रहता है? माइनस। और जो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम एनोड कहते हैं। ओके, ये सलाइन वाटर है, तो इसमें प्लस और माइनस आयन रहते हैं, इसमें प्लस और माइनस आयन रहते हैं। अभी जो आयन्स माइनस है, जो कैथोड की तरफ प्लस की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस जो है प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम ये नेगेटिव आयंस को, नेगेटिव चार्ज को हम अनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनायन। अनायन हैव ऑलवेज नेगेटिव चार्ज एंड द आयंस व्हिच आर पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड बिकॉज़ opposite charge are attraction. This is plus is attracted towards the negative, towards cathode. The ion which are attracted towards the cathode, that ion we call it anion. Cation means cation have positive charge. Cation have positive charge. अभी आपको समझ में आया होगा anion क्या रहता है और cation क्या रहता है। ओके, तो आपको कभी भी दिक्कत आती हो तो आपने कभी भी एक चीज याद रखनी है कि कैथोड और एनोड। कैथोड में नेगेटिव चार्ज रहता है और जो आयन्स कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन, उनको कैटायन कहा जाता है। और जो एनोड रहता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो आयन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मोस्टली वो नेगेटिव रहेंगे, तो उसको हम अनायंस कहते हैं। तो आप इलेक्ट्रोड से याद रखिए। आप अगर इलेक्ट्रोड से याद रखोगे कैथोड और एनोड, उसका चार्ज याद रखोगे, तो आपको उसके ऊपर से आयंस पता चलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू न्यू कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। व्हाट मीन्स बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव? व्हाट मीन्स बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव? दैट मस्ट बी नो बिफोर गोइंग टू दिस मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है?
अभी देखिए ये सोडियम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। देखिए ये टेबल में बॉक्स में आपको दिख रहा है, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है? देयर आर 3 ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट, 2 electrons in second orbit, 8 electrons, and remaining electrons in third orbit, right? But in third orbit, you know there must be 8 electrons, but here is only 1 electron. Means if he want to complete his third orbit, he wants 7 electrons. So 7 इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ी चीज हो गई, उसको कोई दे नहीं सकता उसको इतने बड़े इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। वही अगर 1 इलेक्ट्रॉन वो अगर लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है तो उसकी ऑर्बिट जो है कंप्लीट हो जाएगी, राइट? सो दिस एलिमेंट और दिस एटम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो क्या हो गया? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, अभी समझने की बात है। अभी देखिए इस केस में आप देखिए ये एटम है, इसका एटम का न्यूक्लियस है और इसके बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। आपको पता है ये एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 11 ही रहेगी, ठीक है? प्रोटॉन 11 है यानी कि प्लस चार्ज 11 नंबर में है और निगेटिव जो है ये 11 है। अभी क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या होता है दोस्तों, देने के बाद में प्रोटॉन की संख्या 11 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई? लूज करने के बाद 10 हो गई। यानी कि क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ये एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। So that's why the charge to positive. So और ये अट्रैक्ट किधर होता है दोस्तों? कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये जो आयन है ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कैथोड ये माइनस चार्ज रहता है। तो इसलिए ये कौन सा आयन हो गया? कैटायन हो गया, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द कैथोड। ओके, तो दिस टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड ओनली इन मेटल्स। मेटल की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, आपको बहुत बार। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो रहती है मेटल में ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स हेल्पिंग इन कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल में ये टेंडेंसी ज्यादा रहती है बिकॉज दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। So this is nothing but what means by electropositivity? Means formation of positive ions. Formation of positive or forming a positive ion. This tendency is called as electropositivity. ये metal में this property is found only in metal. Second, metal have tendency to lose electrons. Metal have no tendency to lose the electrons. Okay, तो आपको ये पता चल गया। अभी देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, आपने यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती जाती है। एंड मेटेलिक कैरेक्टर इज आल्सो गोइंग डिक्रीजिंग, बराबर है, क्योंकि मेटल ये साइड में ज़्यादा है, नॉन मेटल ये साइड में कम है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होते जा रही है। और दूसरी बात, metal have more tendency to form more tendency of electropositivity. So electropositivity is going on decreasing because metal ये साइड में ज़्यादा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, what means by electronegativity? Take an example, chlorine. Chlorine have 3 orbits, right? Atomic number is 17. So electron is also 17 because proton and electron have the same charge. They are in the same number. अभी देखिए इसके आउटर ऑर्बिट में 7 है, तो इसके थर्ड ऑर्बिट जो है कंप्लीट होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये लूज नहीं करेगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वही 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान बात है। तो ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो एंड the charge come negative
तो ये चार्ज नेगेटिव कैसा आ गया। हर एक चीज, छोटी छोटी चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आपको साइंस में मजा आ जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं तो आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा। ठीक है, अभी देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, ये प्रोटॉन की संख्या है 17 और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इसके बाजू में वो भी कितने हैं दोस्तों, 17। अभी क्या होता है, ये जो अभी मैंने नॉर्मली ये सभी ऑर्बिट नहीं बताए यहाँ पे, खाली आउटर ऑर्बिट ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई है आपको यहाँ पे। अभी क्या होता है, तो कंप्लीट इट्स हर ऑर्बिट ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है। अब इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, क्या हो गई, 18 हो गई, और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 17। यानी कि निगेटिव चार्ज जो है ये एटम पे बढ़ गया है आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है बाय शेयरिंग विद अदर एलिमेंट, या वो रिएक्शन करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ और उससे वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, समझ में आया। और नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड बिकॉज एनोड इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। सो द चार्ज which is attracted towards the positive, the ions which is attracted towards the anode, that ion is called as anion. So this is the property of non-metals only, means formation of form electronegativity elements or form electronegativity. It is the property of a non-metals. And non-metals have tendency to gain electrons only. Non-metals हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो आपको पता चलेगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ते जा रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अ टेंडेंसी ऑफ नॉन-मेटल्स, और नॉन-मेटल्स कौन सी साइड में जा रहा है, ये साइड में जा रहा है। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। And non-metallic property is also going on increasing because you know all non-metals are towards this zigzag line. So पीरियड के केस में आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। हेलो दोस्तों, now we are going to see in terms of groups how the electropositivity and electronegativity whether it may increase or decrease in case of group, right? So electropositivity, this is the property of metals and electronegativity is the property of non-metals. Okay, अभी देखिए in terms of groups हमने periods के terms में देखा कि electropositivity increase होती डिक्रीज होती जो कुछ है। Now we will see in terms of groups. As we are going from upward to lower side, you know the orbit is increasing one by one. In first group, only one orbit is there. Okay. As you are going downward side, there are two orbits are there. Take an example. Hydrogen have only one electron. So hydrogen, this is the nucleus of hydrogen, only one electron, because proton number is 1, electron number is 1. In case of lithium, there are 3 protons or 3 electrons. As you know, in first orbit only 2 electrons is always there, only 2 electrons, and in second orbit remaining electron will be there, 2 electrons plus 1 electron, means how many orbits come here? 2 orbits. In hydrogen, 1 orbit. Now we are going with sodium. In case of sodium, how many? What is the atomic number of sodium? 11. Means proton numbers are 11. Electrons is also 11. Now the electron group configuration is in first orbit 2, second orbit 8, and remaining electrons in the third orbit. Means sodium have 3 orbits, and in last orbit 1 electron is there. First orbit 2 electrons. So orbits are increasing one by one as you are going from upward to lower side in case of groups.
आपको पता है जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है कम होते जाएगा, क्योंकि अगर एक ही ऑर्बिट है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑर्बिट के ऊपर काम करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे ज़्यादा काम करेगा। अभी दो ऑर्बिट्स बढ़ गए तो फर्स्ट ऑर्बिट पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा न्यूक्लियस का, और इस सेकंड ऑर्बिट पे अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा। वैसे अगर थर्ड ऑर्बिट में अट्रैक्टिव फोर्स और कम होते जाएगा तो लास्ट ऑर्बिट में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी अगर ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे तो। तो लूज करने की टेंडेंसी किसमें, मेटल्स में ज़्यादा होती है। सो as you are going from upward to lower side, metallic property going on increasing, so the electronegativity is going on increasing। अभी देखिए यहाँ पे electropositivity, this is the property of metals, electropositivity is going on increasing। देखिए इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपोड एंड मेटालिक प्रॉपर्टी कैरेक्टर इज आल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये किसकी प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी रहती है, अंडरस्टैंड नो। और यानी कि दूसरा एक और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में देखेंगे तो नॉन मेटल्स ऊपर के साइड में ज़्यादा है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मेटल्स ही है लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और रिएक्टिविटी जिनकी है ये लोअर साइड में ज़्यादा होती है, ऊपर की साइड में रिएक्टिविटी कम होती है, बराबर है, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। यहाँ पे ऑर्बिट बहुत ज़्यादा है, आउटर ऑर्बिट में ऑर्बिट ज़्यादा है, यानी कि आउटर ऑर्बिट पे अट्रैक्टिव फोर्स कम है, लूज करता है। सो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इज मोर इन केस ऑफ अपवर्ड साइड, मेटालिक प्रॉपर्टी इज मोर इन डाउनवर्ड साइड इन केस ऑफ, यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि डिक्रीज क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑर्बिट इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो रहती है ये नॉन मेटल्स में पाई जाती है, तो इलेक्ट्रिविटी जो है ये कम होते जाएगी इन केस ऑफ as you are going downward side in the tube। Understood दोस्तों, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और एक कंसेप्ट बोलना चाहूँगा आपको कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और लेते हैं, ये आपको मन में डाउट क्रिएट हुआ होगा, ये इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होता है, हर एक एटम एलिमेंट में के जो एटम होते हैं वो चाहते हैं कि वो स्टेबल स्टेट पे पहुँचे, स्टेबल बनना, स्थिर होना, हम भी जीवन में स्थिर होना चाहते हैं, वैसे ही जो एटम होते हैं वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, अंडरस्टैंड। वैसे ही ये जो मेटल्स है इनमें लूजिंग इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सो आपको पता चलेगा व्हाई दे आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप ज़रूर फ़ोन कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। और मेरी वीडियो देखिए, आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है, होशियार बनना है तो आप मेरी वीडियो फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। और पढ़ाई जो है ये इंटरेस्ट से की जाती है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं। आप अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर करोगे तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू दोस्तों।